हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना चाहिए जिसमें आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। और इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में आज। और बेस्ट टॉप म्यूचुअल फंड्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए गाइस इस वीडियो को, ताकि और भी बहुत लोग जाने हमारे बात को। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले म्यूचुअल फंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा एक चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आप इसे 5 से 10 साल ऐसे ही छोड़ देते हो तो बहुत ही अच्छे आपको मैसिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, और हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं। तो बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो जो ज्यादा रिस्की है तो वो ज्यादा रिटर्न्स भी देगा। जैसे कि हमारा स्मॉल कैप है तो वो ज्यादा रिस्क है उसमें, मगर उसके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे है चीजें, ठीक है। और अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना है तो आपको लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क उतना नहीं है बट रिटर्न भी थोड़ा कम है। ठीक है, 12 से 15% आपको मिल जाएगा। 12% तो आप पकड़ के चलिए, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। मुझे लगता है आप ये जो है बहुत ही म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। यह है टॉप के 8 फंड्स इन लार्ज कैप कैटेगरी के। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने रेगुलर फंड्स एंड उनके एंड उनके ये जो है गाइस वो सब भी हैं। और ऐसा हमने किया है आपको बात। और अब कुछ फंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और गाइस ये जो है गाइस सबसे फेवरेट यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि लार्ज कैप का फंड है। यूटीआई निफ्टी 50 फंड है गाइस, वो लार्ज कैप का है, वो आपका अच्छा एक फंड हो जाता है। और ये एक फंड होता है लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस बेस्ट है इसके। ठीक है, इस बार उनका जो अल्फा है बहुत अच्छा है, और इसमें शार्प रेशियो भी बहुत अच्छा है, और मेजर ऑफ एक्सेस रिटर्न्स सबका नेगेटिव चल रहा है। जिस और यहाँ पर फंड ऑन दे फंड के बेसिस पे आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। और फंड मैनेजर एक्स्ट्रा एंड यहाँ पर अभी आपकी जो पेरास्टिस है वो जो है गाइस, और आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको बता दो, लार्ज कैप में आपको बेसिकली निफ्टी को जो ट्रैक करता है ना, निफ्टी 50 को, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, मींस इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसको आपको बोलते हैं। ठीक है, जो इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो यार ये सब हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं, लार्ज कैप, जिनके पास लार्ज कैप है। ठीक है, लार्ज कैपिटलाइजेशन है, जिनका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हो गया हमारा लार्ज कैप। गाइस लार्ज कैप में आपको आराम से मीन्स 12% का रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है आराम से। ठीक है, तो गाइस क्या होता है म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो भी होता है। कई लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि एक्सपेंस रेशियो वो सिर्फ एक ही बार घटता है। ऐसा बात नहीं है। वो एक्सपेंस रेशियो जितना भी आपका 1% है या 0.5% है या 0.2% है, जितना भी एक्सपेंस रेशियो है
वो हर साल के एंड में आपको कटेगा, ठीक है, हर वक्त। वो जो छोटा सा अमाउंट है वो आपका काट लिया जाता है कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसके लिए मतलब वो जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ में सब कुछ कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो उसकी उनकी कुछ फीस होती है, ठीक है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो वो बात हो जाती है, तो एक्सपेंस रेशियो होती है, और आपका यहाँ पे एग्जिट लोड भी लगता है। अगर आप 1 साल से कम में इस पैसे को निकाल देते हो तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, 20%। और अगर आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करते हो 1 साल से ज्यादा, तो आपको करीब करीब हो जाता है 12.5% का तब भी टैक्स आपको लगता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ठीक ही है गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप 1 साल के बाद भी इसे होल्ड करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब मैं क्या बोल रहा था गाइज, कि चलिए अब बढ़ते हैं मिड कैप के थ्रू। मिड कैप में गाइज आपका है बेस्ट फ्रेंड, जो आपका मेरे को लगता है गाइज बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका हो सकता है गाइज हमारा मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, ठीक है, उसकी रिटर्न्स बहुत ही अच्छी है मोतीलाल ओसवाल की, ठीक है। ये आपका एक मिड कैप फंड हो गया। और भी बहुत सारे मिड कैप है, जैसे HDFC मिड कैप फंड हो गया आपका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ गाइस देख के कौन सा बढ़िया बढ़िया फंड है, ठीक है, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है आपको। मैं बोलूंगा 5 साल के रिटर्न के हिसाब से देखे तो मोतीलाल ओसवाल का बहुत ही अच्छा है। HDFC मिड कैप, जैसे कि मैंने आपको बताया, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा है। मीन्स 5 साल में आपको 30% का रिटर्न आपको देगा। एंड कोटक मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, क्वांत मिड कैप फंड, ठीक है, ये सारे मिड कैप फंड जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इनका मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। एंड स्मॉल कैप पे आते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप जो होते हैं ना गाइस, बहुत ही मतलब अलग ही टाइप के गाइस, ये सिर्फ में रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है, बट रिटर्न्स भी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स, ठीक है। तो इसमें पहले टॉप पे आ जाता है गाइस 5 साल के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप फंड आ जाता है। फिर आपका आता है इन्वेस्कोस इंडिया स्मॉल कैप फंड। फिर आता है क्वन स्मॉल कैप फंड एंड HDFC स्मॉल कैप फंड। और आता है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये जो कि है आपके स्मॉल कैप फंड, ये आपके बहुत ही अच्छे टॉप कैटेगरी के फंड्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो ये सब आप नोट करके रखिएगा। और आपको कुछ और भी बता देते हैं गाइस, जो हाई रिटर्न्स वाले फंड है, जैसे कि गाइस 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले ये सब है। बंधन स्मॉल के फंड हो गया आपका, आ, और ये सब है, ठीक है, PSU फंड हो गया, ठीक है। तो गाइस चलिए गोल्ड फंड्स में आते हैं आपको, ठीक है। कौन सा आपके लिए, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको गोल्ड के कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो जाता है हमारा LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF, FF फंड, HDFC गोल्ड ETF फंड। तो ये सब बहुत फंड्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फंड्स है, और इसमें से आपको लार्ज कैप में और भी बता देता हूँ। UTI तो मैंने बोल दिया था गाइस आपको। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी बहुत ही अच्छा फंड होता है। तो गाइस सबसे बढ़िया है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक फ्लेक्सी कैप फंड भी होता है गाइस। वो क्या होता है ना, मीन्स आप पैसा दो तो उनके मन अनुसार, मीन्स वो जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कि बड़े कंपनी में या छोटे कंपनी में या कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के वो करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी, वो लार्ज कैप में डाल सकता है आपका पैसा, स्मॉल कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है, वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है गाइस। फ्लेक्सी कैप मीन्स कहीं भी वो इन्वेस्ट आपको कर सकता है पैसा को, और आपको जो कि पैसा बढ़ा के दे सकता है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सी कैप। इसमें से बहुत अच्छा है एक फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फंड है। और स्मॉल कैप का गाइस पहले हुआ करता था हमारा क्वांट का स्मॉल कैप फंड, बट अभी वो थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है।
अभी के हिसाब से ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। गाइस देखो, एग्जिट लोड तो बढ़ता है यार म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपको एग्जिट लोड से प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा अगला और एक वीडियो बनाऊंगा ईटीएफ पे। ठीक है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही मुनाफा होगा। ठीक है, ईटीएफ आपको म्यूचुअल फंड्स के ही जैसा है, बट थोड़ा सा अलग है इसमें। ये म्यूचुअल फंड में क्या है ना, आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले ले रहा है, एग्जिट लोड ले रहा है। ईटीएफ में कुछ आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है, वहां पे कोई एग्जिट लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस और क्या, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस, अगला वीडियो इतना जल्दी आ जाएगा। सो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और ये और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय गाइस, एंड बाय बाय।